11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर कोई सर्कल पैरेललोग्राम के सभी साइड्स को टच करता है तो आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। पहले पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, ये आपके पास हो गया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। क्लियर। और इस पैरेललोग्राम के सभी साइड्स को एक सर्कल टच कर रहा है। क्लियर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये टू प्रूफ रोम्बस है। रोम्बस है मतलब बस आपको इतना प्रूफ कर देना सभी साइड्स इक्वल है। जितना ए बी है उतना ही बी सी है, उतना ही सी डी है और उतना ही डी है। क्लियर। तो प्रूफ में क्या करेंगे आप, प्रूफ में आप लिख सकते हैं कि सर देखो, अगर मैं मान लूं कि पॉइंट डी से यहां पर इन सब पॉइंट्स को जहां पर टच कर रहा है, ए बी पर पी है, ए बी बी सी क्यू आर एस। तो अगर मैं ऐसा खुद से कंसीडर कर लेता हूं पी क्यू आर एस, तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि अगर ए पी को ए मान लेते हैं तो ए एस भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। जितना ए पी होगा उतना ही ए एस होगा। क्लियर। ए पी इक्वल टू ए एस और ये हो जाएगा ए। सिमिलरली डी से अगर आप देखें पी क्यू, ये आर था आर, अगर आप डी से एस का डिस्टेंस देखें, मान लें बी है, अगर डी से एस तक का डिस्टेंस बी है तो आप ये कह सकते हैं डी से आर तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, बी। डी एस इक्वल टू डी आर और ये डिस्टेंस हो गया बी। क्लियर। अब अगर सी से आर तक का डिस्टेंस हम सी मान लेते हैं तो सी से क्यू तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी। सी आर इक्वल टू सी क्यू और ये सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बी से क्यू तक का डिस्टेंस और बी से आर तक का डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, बी क्यू अगर डी है तो बी पी भी डी हो जाएगा। बी क्यू इक्वल टू बी पी इक्वल टू डी। और ए आप लिख ही सकते हैं रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर। इन लेंथ, तो इनका लेंथ इक्वल होता है तो यही आपने लिख दिया है, ये आपने कंसीडर किया था इन सब का लेंथ। ओके। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आप ये पाओगे कि सर ए बी प्लस डी सी का जो वैल्यू होगा, ए बी प्लस डी सी या सी डी, इसका सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, ये इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के। ए डी प्लस बी सी, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे यहां तक तो कर चुके थे, प्रूफ हमने कर लिया था कि अगर कोई भी सर्कल पैरेललोग्राम के या क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स को टच करता है तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। ए बी प्लस डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। क्लियर है इतना। अब देखिए, आप लोग ये बात जानते हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। हम ये बात जानते हैं कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये बात हमको पता है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगे, ऑब्वियस बात है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर डी सी है इसमें वहां पर ए बी पुट कर देंगे। तो ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी के जगह पर हम बी सी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो बी सी प्लस बी सी मतलब 2ab इक्वल टू 2bc। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, ab इक्वल टू क्या आ गया, bc। अब आपको पता ही है कि ab का लेंथ dc के इक्वल है तो ये पूरा dc के इक्वल होगा, और bc का लेंथ ad के इक्वल है तो ad के इक्वल होगा। तो चारों साइड्स इक्वल कर दिया आप लोगों ने। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो प्रूफ हो गया, हेंस इट इज अ रोम्बस। क्लियर, आसान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कल circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find AB and AC। आपको AB और AC का लेंथ पता करना है, AB और AC पता करना है, ये दोनों साइड्स आपको पता करने हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है जो लाइन सेगमेंट CD है इसका लेंथ कितना है, CD का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और BD का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन था क्वेश्चन में। और इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, O से D तक का लेंथ 4 है।
क्लियर। और आप एक बात जानते हैं, अगर सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन कराएंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का। ये भी क्लियर होगा। अच्छा, अब आपको कह रहा है ए बी और ए सी पता करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में सभी वर्टेक्स को ज्वाइन करा देते हैं, सी से ओ को, ए से ओ को और बी से ओ को हमने ज्वाइन करा लिया। क्लियर है। ज्वाइन कराने के बाद अब देखिए क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल बना ए ओ सी और दूसरा ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे बी ओ सी और तीसरा ट्रायंगल बन गया ए ओ बी। क्लियर। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखना चाहूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर लेंगे तो एबीसी के एरिया के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ओ से अगर मैं एसी पर ज्वाइन कराऊं, एसी को ज्वाइन करा दूं, तो ये भी 90 डिग्री से 4 सेंटीमीटर ही होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो यहाँ पे ई है, और ऐसे ओ से अगर ए बी पर मैं ज्वाइन करा दूं ये वाला लेंथ, और इसको मान लेते हैं एफ, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एरिया पता करते हैं पहले हम ट्रायंगल एबीसी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा देख लेते हैं, इसको एक थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। तो एबीसी का एरिया पता करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एबीसी के सभी साइड्स आपको पता नहीं है। वैसे तो अगर आप ये देखो इस डायग्राम में CD अगर 6 है तो आप ये कह सकते हैं CE भी कितना होगा, 6 होगा। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। क्लियर। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, तो अगर CE और CD इन दोनों को देखो तो एक ही पॉइंट से हैं तो इक्वल होंगे। अब BD अगर 8 है, BD को अगर हम 8 कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर BD 8 है बच्चों, तो BF भी 8 हो जाएगा, ये वाला लेंथ 8 हो जाएगा। ऐसे AE का लेंथ नहीं पता, मान लेते हैं X है, तो AF का लेंथ भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखें, अगर हम लोग ट्रायंगल ABC में देखें तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू आ जाएगा 6 + 8 + 6 + 8 + x + x अपॉन में 2। सबको ऐड करोगे तो 28 + 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो तो आएगा 14 + x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो सेमी पेरीमीटर आ गया 14 + x। ये तो सेमी पेरीमीटर आ गया। साइड्स क्या क्या आ गए हैं अगर आप ध्यान दो, तो BC 6 + 8 कितना होगा, 14, 14 आ चुका है। साइड B अगर हम देखें तो 6 + x, 6 + x आ गया साइड B, और साइड C कितना आ जाएगा, 8 + x, साइड C आ गया 8 + x। क्लियर। अब सेमी पेरीमीटर भी पता है आपको, सभी साइड्स भी पता है, तो हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √ S, S - A, S - B, S - C, यही होता है। अभी हो जाएगा √ में S की वैल्यू कितनी है, 14 + x इंटू S - A मतलब 14 + x - 14, फिर S - B मतलब 14 + x -6 - x, और S - C मतलब हो जाएगा 14 + x -8 - x। अब देखो क्या बनेगा, इधर 14 से 14 कैंसिल हुआ, इधर x से x कैंसिल होगा, और ये वाला x इससे कैंसिल होगा। ये आ जाएगा आपके पास 14 से 6 माइनस करेंगे 8, और 14 से 8 माइनस करेंगे 6। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर तो x रह गया, तो x इंटू 14 + x इंटू 14 - 6 हो गया 8, और 14 - 8 हो गया 6। एक बार इसको और लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, तो 48x इंटू 14 + x। ये तो आ गया दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मिल चुका है तो इन तीनों का अलग अलग एरिया तो हम इजीली पता कर लेंगे। अगर हम AOC का एरिया बोले आपसे, ट्रायंगल AOC का एरिया क्या होगा, AOC इसका एरिया, तो आप देख सकते हैं इसका परपेंडिकुलर आपको पता है 4 है, और बेस कितना 6 + x है, तो AOC का एरिया हो जाएगा 6 + x इंटू 4। ऐसे BOC का एरिया हो जाएगा 14 इंटू 4। चलो ये अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं सीधे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 ABC का एरिया आपने पता कर लिया, कितना आया 48x इंटू 14 + x
इक्वल टू AOC का एरिया कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अभी आप लोगों ने देखा था 1/2, बेस है 6 + x और हाइट है 4। AOC का एरिया हो गया 14 + x, सॉरी 8 + x होगा दोस्तों ना, हाँ 6 + x होगा। AOC का बेस है 6 + x, इसका बेस था 6 + x और परपेंडिकुलर 4 प्लस 1/2, 14 × 4 प्लस 1/2, 8 + x और हाइट तो 8 ही है। सॉरी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4 से 2 टाइम में कैंसिल हुआ, 4 से AB 2 टाइम में कैंसिल हुआ, 4 से 2 टाइम में कैंसिल हो गया। अब आप इन सब में देख सकते हैं 2 कॉमन हो जाएगा, और अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट में 48x × 14 + x इक्वल टू क्या बचेगा, अगर हम 2 कॉमन लें तो बचेगा 6 + x और यहाँ रह गया +14 और +8 + x। इन सबको ऐड करते हैं तो 2 × ये हो जाएगा 20 + 8, 28 + 2x। फिर इसमें भी 2 कॉमन ले लो तो 2 × 2 14 + x। मतलब आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अंडर रूट 48x × 14 + x का वैल्यू आएगा 4 × 14 + x। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो मिलेगा 48x × 14 + x और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 × 14 + x। तो 16 से 48 कितने टाइम में कैंसिल होगा, 3 टाइम में, और 14 + x से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 3x = 14 + x। x को लेफ्ट में ट्रांसपोज करते हैं तो बनेगा 2x = 14। सो x कितना आएगा, 7। अब x की वैल्यू 7 आ चुकी है और आपसे पूछा क्या था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था आपको पता करना AB और AC। तो आप देख सकते हैं AB है आपके पास एक x + 8 और AC है x + 6। AB है आपके पास, AB गिवन है x + 8 है और AC x + 6 है। चलो x की वैल्यू रखते हैं तो 7 + 8, AB आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और AC 7 + 6 ये कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। क्लियर है।